वो चेहरा जिसे देखकर 90s के करोड़ों नौजवानों का दिल धड़क उठता था, वो हंसी जिसमें बेपनाह मासूमियत थी और वो आंखें जिनमें शोहरत का जुनून साफ झलकता था। लेकिन उसी चमकते हुए मुस्कान के पीछे एक ऐसा दर्द दफन था जिसने उन्हें अंदर ही अंदर पूरे तरीके से तोड़ दिया था। जिस लड़के को पूरी दुनिया मस्त मस्त गर्ल कहकर पुकारती थी, क्या आपको पता है कि उसी रवीना टंडन के अपनी जिंदगी में कितने दुख, दर्द और धोखे थे? क्या सच में अक्षय कुमार ने रवीना टंडन को पहले प्यार में फंसाया और बाद में उनसे अपनी सगाई तोड़ ली? क्या ये सच है कि उस दौर में रवीना टंडन और करिश्मा कपूर की दुश्मनी इतनी ज्यादा थी कि बात हाथापाई तक पहुंच आई थी? क्या सच में कुछ पावरफुल सुपरस्टार ने मिलकर रवीना टंडन को फिल्म इंडस्ट्री से बाहर करने की कोशिश की थी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर सिर्फ 21 साल की उम्र में बिना शादी के रवीना 2 बच्चे की मां कैसे बन गई? आज की ये कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की बायोग्राफी नहीं है, ये एक ऐसी औरत की जंग है जिसने अकेले दम पर खुद को साबित किया। रवीना की कहानी शुरू होती है 26 अक्टूबर 1974 को मुंबई के एक ऐसे घर में जहां सिनेमा की बातें चाय की चुस्कियों के साथ होती थी। रवीना टंडन का जन्म रवि टंडन और वीना टंडन के घर में हुआ। नाम में भी पिता रवि और मां वीना का संगम था। रवि टंडन उस दौर के एक जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे जिन्होंने खेल खेल में और खुददार जैसी हिट फिल्में दी थी। लेकिन ग्लैमर के इस माहौल में पली बड़ी रवीना के लिए बचपन उतना आसान नहीं था जितना आज सुनने को मिलता है। मुंबई के जुहू के इलाके में रवीना का बचपन बीता। वो एक ऐसी बच्ची थी जो स्कूल में काफी शरारती थी, लेकिन घर के माहौल ने उन्हें हमेशा एक प्रोटेक्टेड फीलिंग दी। पर इसी प्रोटेक्शन के बीच रवीना के अंदर एक जिद्दी और स्वाभिमानी लड़की पल रही थी। एक बार स्कूल के दिनों में किसी बात पर उनकी अपनी सहेली से बहस हो गई तो रवीना ने हार मानने के बजाय साफ कह दिया, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, मैं अपनी जगह खुद बनाऊंगी। ये तेवर तब के थे जब उन्हें पता भी नहीं था कि उन्हें एक एक्ट्रेस बनना है। रवीना बताती है कि उन्हें बचपन में कभी भी नहीं लगा था कि वो हीरोइन बनेंगी। वो खुद को एक गोलू मोलू सी लड़की मानती थी जिसे खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय करके रखा था। उनके पिता फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे, इसलिए उन्होंने बहुत करीब से देखा था कि यहाँ उगलते सूरज को सलाम किया जाता है और ढलते सूरज को कोई पूछने वाला नहीं होता। यही वो सीख थी जिसने रवीना को जमीन से जोड़े रखा। धीरे धीरे वो बड़ी होती गई और उनका एडमिशन मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में हुआ। वहाँ वो अक्सर नाटक और मॉडलिंग के छोटे मोटे ऑफर्स को नजरअंदाज कर देती थी। लेकिन एक दिन उनके पिता के दोस्त और मशहूर फोटोग्राफर प्रहलाद कक्कड़ ने उन्हें देखा। प्रहलाद ने रवि टंडन से कहा, रवि, तुम्हारी बेटी के चेहरे में वो बात है जो कैमरे को पसंद आती है। रवीना तब भी हिचकिचा रही थी। उन्हें लगता था कि वो कैमरे के सामने नर्वस हो जाएंगी। लेकिन फिर पहला बड़ा मौका आया एक एड फिल्म के लिए। रवीना वहां पहुंची काफी तैयार होकर, लेकिन वहां उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि उनके चेहरे पर वो मैच्योरिटी नहीं है जो उस ब्रांड को चाहिए। उस दिन रवीना को पहली बार एहसास हुआ कि ग्लैमर की ये दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती है, अंदर से उतनी ही निर्मम है। उन्होंने घर आकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उनकी माँ ने जब पूछा तो रवीना ने सिर्फ इतना कहा, मम्मा, क्या मैं सच में इतनी बुरी दिखती हूँ? वो रिजेक्शन उनके दिल पर लग गया था। लेकिन वहीं से रवीना टंडन की वो अंदर की आग जली जिसने उन्हें दोबारा कोशिश करने पर मजबूर किया। रिजेक्शन के बाद रवीना ने ठान लिया था कि वो मॉडलिंग और इंटर्नशिप के जरिए खुद को तैयार करेंगी। वो प्रहलाद कक्कड़ के पास ही इंटर्न के तौर पर काम करने लगी। वो वहां पर साफ सफाई से लेकर चाय पिलाने तक का काम करने को तैयार थी ताकि वो सेट की बारीकियों को समझ सके। इसी दौरान सलमान खान अपने फिल्म पत्थर के फूल के लिए एक नई हीरोइन की तलाश कर रहे थे। सलमान और रवीना पहले से एक दूसरे को जानते थे क्योंकि उनके परिवार के बीच अच्छे ताल्लुकात थे। सलमान ने जब रवीना को देखा तो उन्होंने तुरंत कहा, रवीना, तुम ये फिल्म क्यों नहीं करती? रवीना ने पहले मना किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी है तो वो मान गई। साल 1991 में पत्थर के फूल रिलीज हुई। फिल्म सुपरहिट तो नहीं रही, लेकिन रवीना की खूबसूरती और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने सबको दीवाना बना दिया। उन्हें उस साल का फिल्म फेयर लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। लेकिन ये कामयाबी जितनी जल्दी आई उतनी ही जल्दी रवीना को ये समझ में आ गया कि इंडस्ट्री में टिकना एक फिल्म हिट होने से ज्यादा मुश्किल है। शुरुआती फिल्मों के बाद उन्हें कई ऐसी फिल्मों के ऑफर मिले जो बी ग्रेड थी या जिनमें उनका रोल सिर्फ एक शोपीस जैसा था। उन्होंने साफ मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि इंडस्ट्री में ये बात फैल गई कि रवि टंडन की बेटी बहुत नखरे वाली है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और 1992-94 के बीच का समय रवीना के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। परंपरा और एक ही रास्ता जैसी फिल्में आई और चली गई। मीडिया में खबरें आने लगी थी कि रवीना टंडन का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इसी बीच रवीना जब एक फिल्म की शूटिंग से थकी हारी घर लौटी थी तभी उनके पास एक फोन आया। फोन था राजीव रॉय का। राजीव रॉय अपनी अगली बड़ी फिल्म मोहरा के लिए एक ऐसी एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे जो ग्लैमरस भी हो और जिसमें परफॉर्म करने की हिम्मत भी हो। रवीना को तू चीज बड़ी है मस्त मस्त गाने के बारे में बताया गया। रवीना को लगा कि ये गाना शायद बहुत ज्यादा बोल्ड हो जाएगा।
उन्होंने अपने पिता से सलाह ली। रवि टंडन ने कहा, बेटा अगर तुम इसे ग्रेस के साथ कर सकती हो तो जरूर करो। रवीना ने वो रिस्क लिया, जिसके बाद आखिरकार 1994 की फिल्म मोहरा ने इतिहास रच दिया। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त और टिप टिप बरसा पानी ने रवीना को रातों रात नेशनल क्रश बना दिया। वो पीली साड़ी, वो बारिश और रवीना की वो अदाएं, पूरा हिंदुस्तान उस वक्त रवीना टंडन का मुरीद हो गया था। लेकिन इसी सफलता के साथ साथ रवीना की पर्सनल लाइफ में वो तूफान आने वाला था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उसी साल अंदाज अपना अपना भी रिलीज हुई। फिल्म की दोनों एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और रवीना टंडन के बीच इसी दौरान एक अजीब सी कोल्ड वॉर भी शुरू हो गई थी। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करती थी। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी परेशान थे। पूरे फिल्म के दौरान दोनों को एक साथ बिल्कुल करीबी दोस्त की तरह एक्ट करना था, पर सेट पर मौजूद लोगों का कहना था उनके बीच का तनाव इतना ज्यादा था कि क्रू मेंबर को डर लगता था कि कहीं बात हाथापाई तक ना पहुंच जाए। रवीना ने एक इंटरव्यू में कहा था, हम प्रोफेशनल थे, हमने अपना काम किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दोस्त थे। मोहरा के बाद रवीना के पास फिल्मों की लाइन लग गई। दिलवाले में अजय देवगन के साथ उनकी केमिस्ट्री को सराहा गया। खिलाड़ियों का खिलाड़ी में अक्षय कुमार के साथ उनकी जोड़ी ने आग लगा दी। लेकिन जैसे जैसे उनकी फिल्में सुपरहिट होने लगी, उनकी निजी जिंदगी में एक ऐसे शख्स की एंट्री हो चुकी थी जो आगे चलकर उनके करियर और उनके मानसिक शांति को हिलाकर रख देने वाला था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार और रवीना टंडन की जोड़ी न सिर्फ पर्दे पर बल्कि असल जिंदगी में भी सुर्खियों में थी। रवीना को लगने लगा था कि उन्हें अपना हमसफर मिल गया है। वो इतनी सीरियस थी कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को अक्षय कुमार के इर्द गिर्द समेट लिया था। उस दौर में रवीना टंडन फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस थी, लेकिन अंदर ही अंदर से वो एक ऐसी इनसिक्योरिटी से जूझ रही थी जो अक्सर प्यार में पड़ने वाली लड़कियों को होती है। इस दौरान जब रवीना अपने करियर के पीक पर थी, 1995 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को सन कर दिया। 21 साल की उम्र में जब लड़कियां अपने करियर के बारे में सोचती है, रवीना ने 2 बच्चियों पूजा और छाया को गोद ले लिया। ये दोनों उनके एक दूर के रिश्तेदार की बेटियां थी जिनकी स्थिति ठीक नहीं थी। उस वक्त मीडिया ने उन्हें खूब ट्रोल किया। लोग कहते थे, अब तुमसे शादी कौन करेगा, तुमने अपना सारा करियर बर्बाद कर लिया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया ये दोनों रवीना की अपनी सीक्रेट बेटियां हैं। रवीना को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपना सिर झुकाया नहीं। उन्होंने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, इन बच्चों को एक घर की जरूरत थी और मुझे एक परिवार की। रवीना ने अकेले दम पर उन दोनों लड़कियों की परवरिश की। शूटिंग के बीच वो घर भागती थी ताकि वो अपनी बेटियों के साथ वक्त बिता सके। ये वो दौर था जब रवीना के पास पैसे तो थे, लेकिन एक इमोशनल सपोर्ट की कमी थी। उनके पिता उनके साथ थे, लेकिन इंडस्ट्री के लोग उन्हें शक की निगाह से देखते थे। इसी बीच रवीना की लाइफ में एक नया प्रोफेशनल मोड़ आया। गोविंदा और रवीना की जोड़ी दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और अखियों से गोली मारे, इन फिल्मों ने रवीना को कॉमेडी क्वीन बना दिया। गोविंदा के साथ उनकी टाइमिंग लाजवाब थी। सेट पर रवीना अक्सर गोविंदा के साथ मस्ती करती थी, लेकिन इसी हंसी मजाक के पीछे वो अपना दर्द भी छिपा रही थी जो उनकी पर्सनल लाइफ में धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक बार दूल्हे राजा के सेट पर रवीना काफी उदास बैठी थी। गोविंदा उनके पास आए और बोले, रवीना तुम इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो, इन सब चीजों को अपने काम पर असर मत डालने दो। रवीना को तब एहसास हुआ कि इंडस्ट्री में भले ही लोग आपके खिलाफ साजिश करें, लेकिन कुछ सच्चे दोस्त भी होते हैं। 1990 के दशक के खत्म होते होते रवीना टंडन एक ऐसी जगह पर पहुंच चुकी थी जहां से गिरना बहुत दर्दनाक हो सकता था। फिल्म इंडस्ट्री के अंदरूनी गलियारों में उनके खिलाफ गॉसिप का बाजार गर्म था। उनके लव रिलेशन को लेकर उड़ने वाली अफवाहें अब उनके काम को प्रभावित करने लगी थी। कुछ बड़े बैनर्स ने उन्हें अपनी फिल्मों से निकालना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि एक बहुत बड़े सुपरस्टार की वजह से रवीना को कई प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा। ये वो दौर था जब हीरो तय करते थे कि उनके अपोजिट कौन हीरोइन काम करेगी। रवीना जो अपने शर्तों पर जीने वाली महिला थी, इस सिस्टम के आगे झुकने को तैयार नहीं थी। उन्होंने साफ कह दिया था, मैं किसी के एहसान पर फिल्में नहीं मांगूंगी। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बीच जब रवीना अपने करियर को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रही थी, उनकी जिंदगी में एक ऐसी खबर आई जिसने उन्हें पूरे तरीके से तोड़कर रख दिया। दरअसल 1990 के दशक के आखिरी सालों में रवीना और अक्षय कुमार का रिश्ता जगजाहिर था। खबरों की माने तो दोनों ने गुपचुप सगाई भी कर ली थी। रवीना इस कदर तक प्यार में थी कि उन्होंने अक्षय के कहने पर नई फिल्में साइन करना भी बंद कर दिया था। वो एक घरेलू पत्नी बनने के सपने देख रही थी। लेकिन तभी मीडिया में अक्षय कुमार और रेखा के खिलाड़ियों का खिलाड़ी के दौरान बढ़ते नजदीकियों की खबरें आई और उसके बाद शिल्पा शेट्टी की एंट्री ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। रवीना को जब इस धोखे का पता चला तो वो पूरे तरीके से टूट गई। एक इंटरव्यू में उन्होंने बिना नाम लिए अपना दर्द बयां करते हुए कहा था, मैंने उस इंसान पर भरोसा किया जिसने मुझे हर मोड़ पर इस्तेमाल किया। वफादारी शायद सबके बस की बात नहीं होती। इंडस्ट्री के गलियारों में ये चर्चा आम थी कि अक्षय ने रवीना से सगाई तोड़ दी है। रवीना के लिए ये सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं था, ये उनकी आत्मा का कत्ल जैसा था। वो डिप्रेशन के करीब पहुंच गई थी। उसी दौरान खबर आई कि उन्हें कई बड़ी फिल्मों से रातों रात रिप्लेस कर दिया गया है।
कहा जाता है कि इंडस्ट्री के कुछ टॉप एक्टर्स ने मिलकर रवीना को किनारे करने की साजिश रची थी ताकि वो कभी दोबारा खड़ी ना हो सके। लेकिन रवीना टंडन को कम आंकना उन लोगों की सबसे बड़ी गलती थी। जब दुनिया को लगा कि रवीना का अंत हो गया है, तब उन्होंने एक ऐसा यू टर्न लिया जिसने सबको खामोश कर दिया। साल 2001 में रवीना ने अपनी मस्त इमेज को पूरे तरीके से उतार फेंका और फिल्म दमन में एक ऐसी औरत का किरदार निभाया जो घरेलू हिंसा का शिकार है। फिल्म के सेट पर रवीना अक्सर रो पड़ती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि फिल्म की कहानी उनकी अपनी असल जिंदगी के दर्द से मेल खा रही है। इसी फिल्म के लिए जब उन्हें नेशनल अवार्ड मिला तो उन लोगों के मुंह भी बंद हो गए जो कहते थे कि रवीना सिर्फ नाचने के लिए बनी है। इसी दौरान रवीना की जिंदगी में एक और बड़ी कंट्रोवर्सी आई, करिश्मा कपूर के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदाज अपना अपना के सालों बाद तक भी रवीना और करिश्मा के बीच कोल्ड वॉर जारी रहा। एक पार्टी में तो बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि दोनों ने एक दूसरे को नजरअंदाज करने के लिए रास्ता ही बदल लिया। लेकिन रवीना का असली मुकाबला तो खुद से था। उन्होंने शूल और सत्ता जैसी फिल्म मेकर के साबित किया कि वो एक पावर हाउस परफॉर्मर है। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और साल 2003 में रवीना की मुलाकात फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल ठडानी से हुई। स्टम्प्ड फिल्म के दौरान दोनों करीब आए। रवीना डरी हुई थी, उनका पिछला अनुभव कड़वा था। उन्होंने अनिल से कहा था, मैं 2 बच्चे की माँ हूँ, मेरा अतीत बोझिल है, क्या तुम मुझे संभाल पाओगे? अनिल ने उनका हाथ थाम कर कहा, मुझे तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे आज से प्यार है। 22 फरवरी 2004 को उदयपुर के पैलेस में एक शाही शादी हुई। रवीना ने साबित कर दिया कि एक औरत को अपनी खुशियों के लिए किसी सुपरस्टार के सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन चुनौतियां यहाँ भी खत्म नहीं हुई। शादी के बाद जब उन्होंने वापसी की कोशिश की तो उन्हें पुरानी हीरोइन का टैग देकर रिजेक्ट कर दिया गया। मीडिया ने लिखना शुरू किया, रवीना का दौर खत्म हो चुका है। पर रवीना ने हार नहीं मानी। उन्होंने टीवी का रुख किया, अपनी बेटियों को बड़ा किया और फिर KGF 2 में रमिका सेन बनकर जब स्क्रीन पर एंट्री ली तो थिएटर सीटियों से गूंज उठा। वो स्वैग, वो आवाज, वो आंखों की गहराई बता रही थी कि शेरनी ने सिर्फ आराम किया था, शिकार करना नहीं भूली। रवीना टंडन की महानता इस बात में नहीं है कि उन्होंने कितनी हिट फिल्में दी, बल्कि इस बात में है कि उन्होंने उस दौर में अपने स्वाभिमान को बचाए रखा जब हीरोइन को सिर्फ एक सामान की तरह समझा जाता था। उन्होंने अकेले दम पर 2 बच्चियों को पाला, अपने करियर के धोखेबाजों को माफ किया, लेकिन भूली कभी नहीं। आज वो न सिर्फ एक सफल एक्ट्रेस है बल्कि एक ऐसी मिसाल है जो बताती है कि अगर आपको खुद पर यकीन है तो पूरी दुनिया की साजिशें भी आपको हरा नहीं सकती। रवीना की कहानी हमें सिखाती है कि चमक धमक वाली इस दुनिया के पीछे का सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन अगर आप उस कड़वाहट को पीकर मुस्कुराना सीख ले तो आप असल जिंदगी के सुपरस्टार बन जाते हैं। रवीना आज भी बेबाक है, निडर है और सबसे बढ़कर मस्त है। तो अब यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, अगर रवीना टंडन उस वक्त अक्षय कुमार के साथ समझौता कर लेती तो आज भी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सुपरस्टार होती, या फिर जो रास्ता उन्होंने चुना वही उनकी असली जीत थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप रवीना टंडन के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।